राजपुर गांव में एक श्यामलाल अपनी पत्नी नीति और अपने भाई भाभी के साथ सब एक घर में रहते थे। श्यामलाल की भाभी श्यामलाल और उसकी बीवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि ये दोनों इस घर से चले जाए और इन्हें इस ज़मीन और जायदाद में से कोई भी हिस्सा ना मिले। एक दिन सरस्वती अपने शौहर दिनेश से बोलती है, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे नहीं पसंद कि आपके भाई और भाभी यहाँ पर रहें या उन्हें इस घर या दुकान में से कोई भी हिस्सा मिले। मैं खुद चाहता हूँ कि उन्हें इस दुकान और घर में से कोई भी हिस्सा न मिले, इसलिए मैं आज सुबह ही कोर्ट जाकर आया हूँ और एक वकील को पैसे देकर अपनी साइड कर लिया है। वो झूठी वसीयत बनाएगा और उसमें साफ साफ लिखा होगा कि पिताजी जाने से पहले सारी ज़मीन, घर और दुकान मेरे नाम कर गए हैं। अब बस कल सुबह की देर है। वाह, आपने क्या गेम खेली है, मैं तो खुश हो गई। श्यामलाल और नीति बहुत अच्छे थे। वो हर किसी का अच्छा ही सोचते थे, इसलिए नीति पूरे घर का अकेले ही काम करती थी और श्यामलाल दुकान में जाकर बिरयानी बेचता था। अगले दिन का सूरज उगता है और श्यामलाल को और उसकी पत्नी नीति को श्यामलाल के भाई और भाभी दोनों ने मिलकर उसको घर से निकाल दिया और कहा, भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। दीदी, ये आप क्या कह रही हो? हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन मेरे घर वापस मत आना। और श्यामलाल तुम यहाँ पे वापस मत आना और दुकान पर भी मत आना, वो भी पिताजी मेरे नाम कर गए हैं। और जहाँ तक रहने की बात है, किसी रोड पर सो लेना। और श्यामलाल अपनी पत्नी नीति के साथ पार्क की तरफ चला जाता है। न सर पर छत, न बदन पर चादर। जैसे जैसे दिन गुजर रहा था, खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो रहा था। श्यामलाल थोड़े दूर जाकर लोगों से खाने की भीख मांगने लगता है और उसे कोई खाना नहीं देता। श्यामलाल वहीं रोने लग जाता है। इतने में एक छोटी बच्ची आती है और कहती है, आप रो क्यों रहे हो? मैं आपको अपना खाना देती हूँ। आज मैं अपना टिफिन लाना भूल गई और मेरी मम्मी ने मुझे पिज़्ज़ा और मेरे दोस्तों के लिए मोमोज पैक करके दिए हैं। आप रोइए मत, मैं आपको अपना टिफिन देती हूँ। बेटे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि आज तुमने मुझे अपना टिफिन दे दिया। खुदा हमेशा तुम्हारे साथ रहे और मेरी यही दुआ है। तभी एक बूढ़ी औरत रास्ते में बुरी हालत में खाना मांग रही थी। बेटा, मुझे कुछ खाने को दो वरना माँ भूखी मर जाओगी। श्यामलाल उस बूढ़ी औरत को देखकर रुक जाता है और कहता है, जी माँ जी, मैं थोड़ा सा खाना आपको देता हूँ। मैं अपने हिस्से का खाना आपको दे देता हूँ। मुझे बस इतना खाना चाहिए था कि मैं अपनी बीवी का पेट भर सकूँ। तुम नेक इंसान हो। तलाशा हर जगह तुम्हें उसी तरीके से जैसे कोई समुंदर में मोती ढूंढता है। हर बार पत्थर हाथ में आते हैं, मगर आज समुंदर में मुझे मोती मिल गया। और फिर वो बूढ़ी औरत परी में बदल जाती है और कहती है, श्यामलाल, जिस बच्ची ने तुम्हें टिफिन दिया था वो मैं ही थी। खुद भूखे होने के बावजूद भी तुमने मुझे खाना दिया। आज से तुम कभी भूखे नहीं सोगे। धीरे धीरे करके तुमने जो खोया है उससे ज़्यादा दुगना तुम्हारे पास वापस आएगा। मेहनत करो और खूब तरक्की करो श्यामलाल। परी जादू से वहाँ एक दुकान खड़ी कर देती है जिस पर लिखा होता है पिज़्ज़ा मोमोज। कल से तुम यही बेचोगे। इस दुकान पर तुम काम करोगे। जो कोई तुम्हारे हाथ से बने पिज़्ज़ा मोमोज खाएगा वो इसका दीवाना हो जाएगा। ये बोलकर परी वहाँ से चली जाती है और श्यामलाल खाना नीति को देता है, उसे सारी बात बताता है और नीति बोलती है, अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होता। ये सबने कहा और सुना है, मगर जो आज हमारे साथ हुआ है ये वाकई ही साबित हो गया कि ये बात गलत है। अगला दिन होता है और दुकान में दोनों जाते हैं और देखते हैं कि पिज़्ज़ा मोमोज पहले से ही वहाँ पर रेडी पड़े हुए हैं। श्यामलाल नीति से कहता है कि
हम पिज़्ज़ा मोमोज सिर्फ 5 रुपए में बेचेंगे ताकि अमीर और गरीब दोनों खा सकें, क्योंकि भूख के दिन हमने भी देखे हैं, भूख बर्दाश्त नहीं होती। हमें भी गरीबों का एहसास करना चाहिए। जी आप सही कहते हो, आज से हम पिज़्ज़ा मोमोज 5 रुपए में ही बेचेंगे। और थोड़ी देर बाद कई सारे लोग उनके बनाए हुए पिज़्ज़ा मोमोज खाने आ जाते हैं। सबको पिज़्ज़ा मोमोज बहुत पसंद आते हैं। उनमें से एक ग्राहक कहता है, भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने ध्यान में रखकर हम गरीबों के लिए अनोखे पिज़्ज़ा मोमोज बेचना शुरू किए। भाई हमने भी गरीबी के दिन सहे हैं, हमें पता है भूख क्या होती है, भूख में इंसान की क्या हालत होती है। आप फिक्रमंद रहें और ये बताएं कि आपको और पिज़्ज़ा मोमोज चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको और पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। धीरे धीरे श्यामलाल और नीति के पिज़्ज़ा मोमोज मशहूर होने लगे। लोग उनकी दुकान पर पिज़्ज़ा मोमोज खाने आने लगे। कई शहरों के अमीर लोग भी 5 रुपए के पिज़्ज़ा मोमोज खाने आने लगे और उन्हें कई सारे पैसे देकर जाते। ये खबर किसी तरह उनके भाई भाभी तक पहुंच जाती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ, फिर से ये दोनों अमीर बनते जा रहे हैं। सारे अमीर लोग पिज़्ज़ा मोमोज खा के बहुत सारे पैसे इनको दे रहे हैं। मैं जानता हूँ ये सब, मुझे भी समझ नहीं आ रही। सब तो हमने उन लोगों से छीन लिया था। उनके पास ये दुकान खोलने के लिए पैसे आए तो आए कहाँ से, और उनके पास इतने पैसे आए भी कहाँ से कि वो लोग पिज़्ज़ा मोमोज सिर्फ 5 रुपए में बेच रहे हैं। हम दोनों को जाके देखना पड़ेगा कि क्या माजरा है। सरस्वती और दिनेश दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो दोनों नीति और श्यामलाल से माफ़ी मांगने के लिए जाते हैं। मगर वो हमसे बात करेंगे क्या? वो सब मुझ पर छोड़ दो। मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ, उसका दिल बहुत कोमल है, वो मुझसे गुस्सा नहीं रह सकता। श्यामलाल की दुकान पर पहुंचकर दिनेश कहता है कि मेरे भाई श्यामलाल, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। नीति, मुझे भी माफ़ कर दो, हमने तुम दोनों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। नीति तुम भी मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती होगी कि हमने तुम दोनों को घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं, बुरा हमारे साथ तो हुआ है लेकिन हम टूटे नहीं हैं। आप हमारे पास आ गए, अब हम कह सकते हैं कि हमारा भी परिवार हमसे छूटा नहीं है, हमारे साथ है। भैया आप हमने आपको माफ़ किया, मैं आपको पिज़्ज़ा मोमोज खिलाता हूँ। श्यामलाल और नीति अपने भैया और भाभी को दोनों को पिज़्ज़ा मोमोज खिलाते हैं। श्यामलाल अब बहुत ज़्यादा अमीर हो गया था। उनके पास भी एक अपना बड़ा घर था और सब मिलजुल कर वहीं हंसी खुशी रहने लगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज़।